मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का पुनः एक बार हार्दिक रूप से स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में आज बात करते हैं बंगाल का पाल राजवंश ही क्या गौड़ क्षत्रिय वंश था। गौड़ बंगाल के सूर्यवंशी क्षत्रिय कहलाने वाले राजपूत पाल राजवंश के वंशज हैं, जिन्होंने प्राचीन बंगाल पर शासन किया था, जिसे गौड़ा प्रदेश का गौड़ बंगाला भी कहा जाता रहा था। इसकी राजधानी लक्ष्मणावती रही थी, जिसका नाम पाल राजा लक्ष्मणादित्य या लक्ष्मण पाल के नाम पर रखा गया, जो बाद में लखनावती फिर और बाद में लखनऊती के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह स्थान बंगाल के मालदा जनपद में वर्तमान समय में आज भी उसके अवशेष वहां पर मौजूद हैं। लगभग 12वीं सदी में राजा लक्ष्मणादित्य पाल के संरक्षण में बंगाली में पहली रचना गीत गोविंदम बंगाली कवि जयदेव के द्वारा बंगाली भाषा में रची गई। अंग्रेजी हुकूमत के समय के कुछ ग्रंथ आदि में भी पाल राज वंशों को गौड़ या गौड़ राजपूत कहा गया है। अगर डिटेल में जानकारी की बात करते हैं तो 6वीं शताब्दी में बंगाल में गौड़ साम्राज्य हुआ करता था और स्वतंत्र सत्ता के रूप में शशांक जी ने गुप्त साम्राज्य के खंडहरों पर गौड़ साम्राज्य को स्थापित किया था। लेकिन कन्नौज संघर्ष में स्थिति डामाडोल हो जाने के कारण करीब 100 वर्ष तक गौड़ साम्राज्य बंगाल में बिखर गया और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। उसी समय बहुत से गौड़ क्षत्रिय वहां से निकल करके वर्तमान झारखंड के जंगलों में छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र, बालाघाट खैरागढ़, डूंगरगढ़ मंडला, जबलपुर नरसिंहपुर और बुंदेलखंड आदि और मालवा क्षेत्र राजस्थान में बिखर गए। नई जमीन की तलाश जारी रही और अपने आप को फिर से उन्होंने स्थान स्थान पर स्थापित किया। लेकिन गौड़ क्षत्रियों में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने वहां से निकलना उचित नहीं समझा। समय का उन्होंने इंतजार किया और लगभग एक शताब्दी के अंतराल तक बराबर संघर्षरत रहे और उसी दौरान उन परिस्थितियों में दोबारा से यही सूर्यवंश बचे खुसे लोगों के साथ संगठित हुए, दोबारा राज्य स्थापित किया, बंगाल में स्थिर वातावरण स्थापित किया और गोपाल नाम के राजा के नेतृत्व में विश्वास कायम करते हुए पुनः सत्ता की स्थापना की, जो पाल राजवंश के नाम पर पुनः बंगाल में प्रसिद्ध हुआ और फिर से एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और खोई हुई गौड़ क्षत्रिय सूर्यवंशियों की प्रतिष्ठा को कायम किया। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में जो प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल के मध्य हुआ था, उसमें यही पाल वंश ने सक्रिय भूमिका अपनी अदा की थी। इसी पाल वंश ने बंगाल की अराजकता को समाप्त किया और 13वीं शताब्दी के आरंभ तक सफलतापूर्वक बंगाल में राज्य कायम रखा, जिसमें बड़े बड़े प्रतापी राजा जैसे धर्मपाल, देवपाल, उनके वंशज विग्रहपाल, नारायणपाल सरीखे राजाओं के नाम आते हैं। उन्होंने वहां पर राज्य किया। मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक से अवश्य करें और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे नए वीडियो की अपडेट्स उनके पास तक आसानी से पहुंचती रह सके। आगे भी
हिस्टोरिकल फैक्ट वीडियो एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐतिहासिक वीडियो की सीरीज के वीडियो हमेशा हम लोग बनाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। अतः मित्रों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जुड़े रहिए एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल के साथ में और गौर वंश के अलावा भी तमाम ऐतिहासिक जानकारियों से आप उसका लाभ उठाइए। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार। धन्यवाद मित्रों।